और मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे तो वो जवाब में लगातार प्रयत्न किया जा रहा था कि जो भ्रष्टाचार वहां पर आवंटन में हुआ है उस पर किसी न किसी तरह से पर्दा डाला। माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी ने स्पेसिफिक और वर्मा जी, बिट्टू वर्मा जी ने दोनों ने स्पेसिफिक चार्जेस लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री बार बार एक ही बात कहते रहे कि आप लिख करके दीजिए। जो विधानसभा के रिकॉर्ड पे आ रहा है, एक एक पॉइंट इन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गलत तरीके से आवंटन हुआ है, क्या आवंटन आप रद्द करेंगे? लेकिन सरकार में सीधी सी बात है कि लूट की छूट है, और इस लूट की छूट के एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप से आज जो जिस प्रकार से प्रश्न के ऊपर जो है पर्दा डाला जा रहा था, सही जवाब नहीं दिया जा रहा था, वो एक आप सबके और हमारे सामने आया। एक नहीं अनेकों घटना है, लेकिन पर्टिकुलरली अब तो हालात ऐसे है कि किसान बागवान को भी नहीं छोड़ा गया है लूट से। इसलिए मैं इस सारे क्वेश्चन की सारी डिटेल जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, डिटेल में बात करने के लिए रणधीर शर्मा जी और बिट्टू वर्मा जी दोनों बात करेंगे, और सुधीर शर्मा जी जो है दूसरे प्रश्न पर जो अगर बात कहना चाहें बात करेंगे। हम सदन से वॉकआउट करके आए हैं और हमने रिकॉर्ड पे अंदर लाने की कोशिश की, माइक ऑन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके माध्यम से रिकॉर्ड पे ला रहा हूं कि किसान बागवानों को लूटने में लगी है सरकार, और ऐसी सूरत में भ्रष्टाचार के ऊपर जो पर्दा डालने की कोशिश हो रही है उसका पर्दाफाश करने की आवश्यकता है, जिसको सरकार किसी तरह से नहीं चाह रही है कि इससे पर्दा उठा जाए। सर, विजिलेंस जांच होनी चाहिए इस मैटर पर। हिलो मत भाई, उनको हिलने दो, हिलना नहीं, गोली मार देंगे। आज विधानसभा के अंदर माननीय सदस्य सुधीर शर्मा जी और मेरा एक संयुक्त प्रश्न एपीएमसी शिमला और किन्नौर की दुकानों के आवंटन को लेकर लगा था, और सरकार ने ये माना कि 70 दुकानें जो एपीएमसी ने पराड़ा, शिलारू और टूटू में आवंटित की, उनमें अनियमितताएं हुई, जांच कराई, परंतु कुछ गलत नहीं पाया। जबकि सच्चाई ये है कि उन 70 दुकानों के आवंटन के लिए जो एप्लीकेशंस इनवाइट की गई वो 133 एप्लीकेशंस आई, 133 लोगों ने दुकानों के लिए एप्लीकेशन दी, और आप देखिए उन 133 में से 63 लोगों की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई, रद्द की गई, और 70 दुकानें थी, 70 लोगों की ही एप्लीकेशंस आवेदन को सही पाया गया। यही नहीं, पराड़ा के अंदर जितनी दुकानें थी उतनी ही एप्लीकेशन, जितनी शिलारू के अंदर दुकानें थी उतनी ही एप्लीकेशन, और जितनी टूटू में दुकानें थी उतनी ही एप्लीकेशंस को सही पाकर उनको कौड़ियों के भाव किराए पर दे दिया गया। इसलिए हमने कहा कि आप कारण बताओ कि रद्द क्यों किए गया आदेश, कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हमने कहा जब आपने वहां से अधिकारी बदल दिए तो इसका मतलब गड़बड़ तो हुई है, और गड़बड़ हुई है तो 70 दुकानों के आवंटन को रद्द किया जाए। परंतु मंत्री महोदय कहें आप लिखित में, जबकि हम सदन में बोल रहे हैं, हर चीज रिकॉर्ड में आ रही है, उसके बावजूद मंत्री महोदय आवंटन की गई दुकानों के आवंटन को रद्द करने ने आरोप लगाया कि पराड़ा में जो सीए स्टोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बना, 67 करोड़ में बना, उसमें जमीन की कीमत इससे और ज्यादा, और उसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्चा गया। इस लागत से बने उस सीए स्टोर को भी बिना प्रॉपर टेंडर किए, बिना पारदर्शिता बरते किसी एक कंपनी को 3 करोड़ 36 लाख प्रति वर्ष किराए पर दे दिया गया, जबकि अगर 70 करोड़ के आप ब्याज ही देखें तो शायद साल में 10 करोड़ आएगा। ये कौड़ियों के भाव वो सीए स्टोर दे दिया गया जो इसलिए बनाया गया था कि प्रदेश के किसानों बागवानों को दिया जाए। यही नहीं, इससे पहले भी मार्केटिंग बोर्ड में
7 मंडियों के डिजिटलाइजेशन के लिए जो लगभग 7 करोड़ केंद्र से आया था, उसके आवंटन के लिए टेंडर लिए गए थे और मार्केटिंग बोर्ड ने ही एक कमेटी बनाई थी उन टेंडर जो कंपनियां थी उनकी टेक्निकलिटीज को देखने की, और उस कमेटी ने एक जिस कंपनी को टेक्निकली ठीक नहीं पाया उसको नेगेटिव लिस्ट में रखा। सरकार ने उसी को ही टेंडर दे दिया, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू है। हमने ये आरोप विधानसभा के अंदर लगाए, ऑन रिकॉर्ड लगाए, परंतु उसके बावजूद मंत्री महोदय ये कहते रहे आप लिखित भ्रष्टाचार लगातार करती आ रही है। मार्केटिंग बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। सरकार अपने चहेतों को लाभ देने के लिए इसमें गड़बड़ घोटाला करती आई है, इसलिए आज हर मामले पर लीपापोती की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा जब ना जांच का ना दुकानों के आवंटन को रद्द करने का आश्वासन नहीं मिला तो ये बायकॉट किया है और हम इस मुद्दे को लेकर आम प्रदेश के किसान बागवानों तक जाएंगे। सब विजिलेंस जांच या हमने हाउस के अंदर भी कहा है, सरकार जो चाहे वो चाहे जुडिशियल जांच चाहे जुडिशियल इंक्वायरी कराए, वो विजिलेंस चाहे विजिलेंस जांच कराए, परंतु मार्केटिंग बोर्ड में एपीएमसी शिमला और किन्नौर में ये जो आवंटन हुआ है, जो जिस तरह से ये भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी ने बहुत ही डिटेल में आपके सामने रखा है। इसमें कुछ बातें मैं और जो रणधीर शर्मा जी ने और बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है, इसमें कुछ बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। जिन दुकानों का अलॉटमेंट 10 साल पहले 80,000 में हुआ था, साइज में वो दुकानें छोटी है, ये साइज में दुकानें बड़ी है, और 10 साल बाद उन दुकानों का अलॉटमेंट 5,000 में हो रहा है। हमने माननीय मंत्री महोदय से कहा था कि जिनकी 10 साल पहले 80,000 में दी, क्या उनके रेट कम करेंगे। नंबर 2, जो ये दुकानों का अलॉटमेंट हुआ है, इसमें भाई भतीजावाद हुआ है। इन्होंने बहुत सारे अधिकारी ट्रांसफर किए हैं और मार्केटिंग बोर्ड के एमडी भी ट्रांसफर किए हैं और ढली मंडी के सेक्रेटरी भी इन्होंने ट्रांसफर किए हैं। जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, और आपके सामने और मैं कुछ बातें जोड़ना चाहता हूं, वहां पर जो हमारा सीए स्टोर लगा है प्राला में, जिसमें 67 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ है, लैंड का अलग है, रेफ्रिजरेटर वैन का अलग है, वो भी इन्होंने बहुत कम रेट में दिया। उसके साथ ही 100 करोड़ से ऊपर फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, जो जयराम ठाकुर जी ने तीनों चीजों के फाउंडेशन स्टोन रखे थे, सीए स्टोर के भी और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के 100 करोड़ से ऊपर, जो एशिया का सबसे बड़ा लगा है, चाइना में भी नहीं है। उसमें भी बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। उसमें जो इन्होंने, जिसको एम्प्लॉय ने एक ही मांग रखी है कि इन तीनों चीजों का, तीनों फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का और सीए स्टोर का और जो दुकानें अलॉटमेंट की है, इसकी अगर विजिलेंस इंक्वायरी कराते हैं, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आएगा। और विजिलेंस इंक्वायरी में मैं दावे से बोलता हूं कि बहुत लोगों की इसमें मिली भगत है, बहुत लोग इसमें जेल में जाएंगे, और जिस तरह से कुछ लोगों ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट देकर ये दुकानें हासिल की है, वो लोग भी सामने आएंगे। ये हम हमारी पार्टी ने मांग की है। सर, अगर कांग्रेस सरकार में जांच की थी तो क्या सत्ता में आने हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, हम आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से, जो हमारे विधायक दल के नेता है, उनसे हम ये बात कहेंगे कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है, इसमें हम पक्का इंक्वायरी बिठाएंगे। थैंक यू।